वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्य ही नारायण है जो इस संकल्प को धारण करके भगवान का पूजन करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के रूपों का कोई पार नहीं पा सकता है और भगवान की कथाओं का भी कोई पार नहीं पा सकता है। भगवान की अनंत कथाएं हैं। एक जीवन क्या 7 जीवन भी मिले तो भी जो है हम संपूर्ण कथाओं को नहीं सुन पा सकते हैं, नहीं समझ पा सकते हैं। तो कलिकाल में भगवान के प्रति आस्था कैसे जागृत हो, भगवान की भक्ति कैसे जागृत हो, क्योंकि कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है कथा सुनने के लिए, पुराणों को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए। बताओ किसी के पास है समय? किसी के पास भी नहीं है समय, क्योंकि घर परिवार में इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते समय ही नहीं मिलता है कि कब हम कथा सुने, कब हम पूजा करें, कब हम पाठ करें, कब हम पुराणों को पढ़ें, कब हम वेदों को पढ़ें। जो भगवान से जुड़ा हुआ है और जो नित्य भगवान की सेवा करता है, समझ लो भगवान की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अन्यथा सारे कार्यों के लिए समय है, केवल भगवान के लिए आजकल किसी के पास समय नहीं है। आप और हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे पास भगवान के लिए समय है। अन्यथा ऐसे ऐसे लोग हैं, कम से कम 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए हैं, गुरुजी सोचते हम भी हैं कि हम भी कथा करवाएं सत्यनारायण की, और 2 घंटा 3 घंटा के सत्यनारायण की कथा के लिए समय नहीं निकलता। तो वेदों को सुनने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए कैसे समय निकलेगा? तो जब वेदों को नहीं पढ़ेंगे, पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, जब इनको नहीं समझेंगे तो कल्याण कैसे होगा? तो उसके लिए देखिए यहाँ पर प्रत्येक अध्याय में लिखा हुआ है स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम। तो 18 पुराणों में जो स्कंद पुराण है, उस स्कंद पुराण में जो 6 अध्याय हैं वो सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में वेद व्यास जी महाराज ने हम सबको दिया है कि भाई आप 7 दिन भागवत के लिए नहीं निकाल सकते हो, 9 दिन राम कथा के लिए नहीं निकाल सकते हो, 11 दिन शिव कथा के लिए नहीं निकाल सकते हो, 9 दिन देवी भागवत के लिए नहीं निकाल सकते हो, कम से कम 3 घंटा तो निकाल सकते हो। तो जो इस सत्यनारायण की कथा को सुनता है, कथा से क्या होता है? भक्तानाम चरित्रम भागवतम। भक्तों का चरित्र ही भागवत है। भगवान की लीला कथाएं भक्तों के चरित्र हैं। परंतु जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो हमारे मन में एक श्रद्धा जागृत होती है कि भैया लीलावती कलावती ने भगवान का पूजन किया है और देखो कितना बड़ा कृपा भगवान की हुई है, तो हमें भी लीलावती कलावती की तरह भगवान का पूजन करना है। साधु व्यापारी ने भगवान का पूजन किया, देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ उसके साथ, हमें भी भगवान का पूजन करना है। और पंडित जी ने काशी नगरी में पूजन किया भगवान का, देखो कितनी बड़ी कृपा हुई। भिक्षा मांगते थे और आज महाराज ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो गए, तो हमें भी भगवान का पूजन करना है। लकड़हारा लकड़ी बेचता था, कोई लकड़ी नहीं खरीदता था, व्यापार नहीं चलता था, हमारा भी व्यापार नहीं चल रहा है, हम भी भगवान का पूजन करेंगे तो हमारा भी व्यापार चलेगा। तुंग ध्वज राजा जिसने प्रसाद छोड़ दिया और कितना बड़ा उसके साथ घटना घटी, भैया आज के बाद हम कभी प्रसाद का अनादर नहीं करेंगे। ये क्या कथाओं से क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है। इसलिए कथा आप सबको याद है, परंतु जिनको याद है कथा, उनसे अगर पूछा जाए कि व्यापारी ने क्या किया, लीलावती कलावती ने क्या किया, तुंग ध्वज राजा ने क्या किया, पंडित जी ने क्या किया, लकड़हारे ने क्या किया, तो बता नहीं पाते हैं कि क्या किया। कथा सुनी, उन्होंने कथा नहीं सुनी। तस्य त्वं पूजनम विप्राः कुरुस्व व्रतमुत्तमम्। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि सत्य व्रत धारण करके, सत्य व्रत मतलब सत्य संकल्प कि भगवान सत्य है, इस विश्वास को धारण करते हुए जो हम लोगों ने यहाँ पर पूजन किया, उस पूजन को हमें करना चाहिए। कई लोग कहते हैं अरे अभी तो वहाँ पर पूजन हो रहा है, अरे पूजन हो जाएगा तो कथा में जाएंगे। नहीं,
कथा में आओ, कथा को सुनो, उससे बड़ा पुण्य कथा सुनने से ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा जब आप पूजन करोगे, पूजन का दर्शन करोगे, जब पूजन में आप उपस्थित रहोगे। ये पूजन जो आप लोगों ने देखा है दर्शन मात्रेण, ये जो पूजन यहाँ पर ये जजमान परिवार अग्रवाल परिवार करा रहा है और आपने इस पूजन का दर्शन किया, पूजन को देखने मात्र से, और जो श्लोक यहाँ पर बोले जा रहे थे, जो मंत्र बोले जा रहे थे, इन मंत्रों को सुनने मात्र से ही हमारे जीवन के विकार मिट जाते हैं, हमारे पाप कट जाते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो कथा तो सबको याद है। कई बार ब्राह्मण देवता क्या करते, पूजन को बहुत शॉर्ट कर देते हैं, सूक्ष्म रूप से पूजन कर देते हैं और कथा को लंबा खींच देते हैं, परंतु नहीं, पूजन को विस्तार से करना चाहिए। और कथा तो सबको याद है, कथा को जितना छोटा, अगर आप मुझे कहोगे कि 5 घंटा ये कथा सुनानी सत्यनारायण की, तो इस कथा को हम इतना लंबा कर देंगे 5 या 10 घंटे तक हम आपको सुनाते रहेंगे। हाँ, क्योंकि भाई हम भागवत करते हैं तो हमें तो पता कहाँ से कहाँ जोड़ना, कहाँ से कहाँ जोड़ना है, परंतु समय आज किसी के पास नहीं है। केवल सार सार मन में घुसना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। हमारा कार्य है भगवान से जोड़ना, कथा कार्य का कार्य है भगवान से जोड़ना, पुराणों का कार्य है भगवान से जोड़ना, वेदों का कार्य है भगवान से जोड़ना, गुरु का कार्य है भगवान से जोड़ना। तो अभी तक जो आपने पूजन किया है इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में भगवान का पूजन करने के लिए ही प्रत्येक मनुष्य मात्र को प्रेरित किया गया है। तो इसलिए आप सबको भी अपने घर पर भगवान का पूजन करना चाहिए, और कभी अगर समय लगे, कभी सामर्थ्य बने, तो ब्राह्मण देवता को बुला करके मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का पूजन कराना चाहिए। तो हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करें, उससे पूर्व हरिनाम संकीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी, सब बोलो, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी सत्यानारायण नारायण नारायण, सत्या श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुष्प खोल करके थोड़ा थोड़ा फूल सबको दे दो, हाथ जोड़ करके कथा का श्रवण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में आपने जाप भी करना है। क्या जाप करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और एक बात और बता देता हूँ, 15 मिनट आपको कथा सुनाऊंगा मैं, इस बीच में कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? अगर बोलोगे हम आपको डांटेंगे तो बुरा मत मानना फिर। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमाध्याय श्री वेद व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। बहुत समय पुरानी बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य गए हो? कौन गया नैमिषारण्य? कोई गया? कोई नहीं गया है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि आगे कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। नैमिषारण्य की बहुत बड़ी महिमा। नैमिषारण्य में क्यों 88,000 ऋषि बैठे?
एक समय 88,000 ऋषि घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, हमारा मन कहीं पर शांत नहीं हो रहा है, आप ऐसा स्थान बताइए जहां पर मन शांत हो जाए और वहां पर बैठ करके हम हरि चर्चा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये मेरा मनस चक्र है, ये आगे आगे मैं अपने मन रूपी चक्र को छोड़ रहा हूँ, पीछे पीछे आप चले जाओ, जहां पर मेरा मन रूपी चक्र शांत होगा वहीं पर बैठ करके मेरा भजन पूजन कर लेना। ब्रह्मा जी का मन जो है चक्र की तरह आगे आगे और पीछे पीछे 88,000 ऋषि चल पड़े। पूरी पृथ्वी पर घूमते घूमते जब नैमिषारण्य आया तो वहीं पर ब्रह्मा जी का जो मन है वह शांत हो गया और 88,000 ऋषि वहीं पर विराजमान हो गए। इसलिए उस स्थान को चक्र तीर्थ कहते हैं, ब्रह्म तीर्थ भी कहते हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। और वहाँ पर 88,000 ऋषि विराजमान हो गए और आपस में चर्चा करने लग गए कि भैया कलयुग में किसी का मन नहीं लगेगा वेद पुराण शास्त्रों में, तो कैसे जीव का कल्याण होगा। तो वहीं पर सूत जी महाराज का आगमन हो गया। बोले गुरुदेव भगवान की। सूत जी महाराज कौन हैं? का वेद व्यासी महाराज के शिष्य हैं और गुरु से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो 88,000 ऋषियों ने उठ करके सूत जी का स्वागत सत्कार किया और सुंदर आसन पर बिठाया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम हम कर्ण रसायनम। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान उदित होते हैं, सूर्य नारायण भगवान के आते ही अंधकार हट जाता है, ऐसे ही जब ज्ञानी विद्वान का जो है संपर्क हो जाता है तो भीतर का अंधकार भी दूर हो जाता, अज्ञानता भी दूर हो जाती है। तो आप सूत जी महाराज संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण करके हमारे बीच में आए हो। कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के सम्मान ज्ञान रूपी प्रकाश आपके पास है, आप हमारे भीतर का अज्ञान दूर कीजिए। सुंदर आसन पर सूत जी को बिठाया, गुरु महाराज को बिठाया, अर्घ्य से पाद्य से पूजन करते हुए सुंदर यहाँ पर प्रश्न किया है कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतमीक्षामा कथयस्व महामुने। ये महामुनि सूत जी महाराज बताइए, कलिकाल में कौन सा ऐसा साधारण व्रत पूजन है जिसको करने से मनुष्य की मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापति शौर्यस्यायते वा तक्षणध्वं समाहितम। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक पर आकर के नारद जी ने देखा कि नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर के जीव दुख को भोग रहा है। कभी कुकर बन रहा, कभी सूकर बन रहा, कभी कीट, कभी पतंग बन रहा है। और मनुष्य योनि में आकर के भी गरीब अमीर, रोगी निरोगी, अनेकों प्रकार के दुख, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। तो नारद जी ने सोचा कि कैसे इनका दुख दूर हो। ये सोच करके नारद जी भगवान के पास वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ लोक में नारद जी ने भगवान नारायण का दर्शन किया। कैसा भगवान नारायण का स्वरूप है? का तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तम देव देवेशं स्तोतुं समुचक्रपे। नारद जी ने देखा भगवान नारायण से सैया पर पड़े हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। नारद जी ने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। नमो वांगमनतातीता रूपायंताय शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्तानामार्तिनाशने। हे भगवान नारायण, देखिए किस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हे नारायण प्रभु, आपकी लीला कथाओं को वाणी से भी नहीं बोला जा सकता है।
आपको कोई जान नहीं सकता है, कोई समझ नहीं सकता है। आप समस्त शक्तियों को धारण करने वाले, समस्त शक्ति संपन्न प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हो, आप सृष्टि के पालन करता हो, आप सृष्टि के संहार करता हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपने ही संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हृतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्र जिज्ञासुनात्मना अनव्यय व्यतिरेकाभ्यां यत्सा सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी को ये 4 श्लोक भगवान नारायण ने दिए और जिन 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। हे प्रभु, आप संपूर्ण ज्ञान संपन्न हो, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की। अब देखो, किसी की प्रशंसा अगर की जाए तो खुश होगा कि नहीं होगा, बताओ? हाँ, अगर किसी की आप प्रशंसा करते हो तो बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर के आपकी कोई भी बात मान लेगा। और किसी के अगर आप बुराई कर लो तो महाराज आपसे नाराज हो जाएगा, आप कितना भी कुछ काम करने को कहो तो नहीं करेगा। तो इसलिए किसी से कोई काम लेना होता है तो क्या करना पड़ता है? प्रशंसा करनी पड़ती है। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आप बड़े दानी हो, आप बड़े ज्ञानी हो, आप बड़े समाज सेवी हो, आप बहुत अच्छे हो। वाह महाराज, आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं मोहल्ले में, कॉलोनी में आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। तो महाराज बहुत खुश हो जाएगा। अरे वाह वाह, हाँ बताओ बताओ क्या काम है, और सारे काम। तो ऐसे ही नारद जी को पता है कि भाई भगवान नारायण की प्रशंसा करूंगा तो नारायण खुश हो जाएंगे और मेरी बात को मानेंगे। तो नारद जी ने यहाँ पर भगवान की प्रशंसा की। नमो वांग मनतातीता रूपायंताय शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। प्रभु, आपको कोई जान ही नहीं सकता, आपका कोई पार ही नहीं पा सकता, आप ही सब कुछ हो प्रभु। भगवान नारायण खुश हो गए। भगवान नारायण क्या कह रहे हैं? किमर्थम आगतोस्मि त्वं किमसे मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। अरे नारद, बताओ तुझसे क्या बात है, क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? जो पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा। तो नारद जी कह रहे हैं कि मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समतपन्ना पश्यन्ते पाप कर्म भी। हे प्रभु, मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। मृत्युलोक, पता किसे मृत्युलोक कहते हैं? हाँ, ये जो पृथ्वी जहाँ पर हम रह रहे हैं इसका एक नाम है मृत्युलोक। मृत्युलोक क्यों है इसका नाम? क्योंकि यहाँ पर जो आता है उसका जाना सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। कोई जल्दी जाता है तो कोई देर में जाता है, परंतु जाता जरूर है। रेलगाड़ी का सफर है, जिसका स्टेशन जब आता है तो उतरना ही पड़ता है, और नहीं उतरते हैं तो काले काले यमदूत आते हैं और जबरदस्ती जो है खींच करके लेकर के जाते हैं। मरते समय आपने देखा होगा जब प्राण निकलते तो बहुत लोग छटपटाते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं। 1000 बिच्छुओं के डंक जैसा कष्ट होता है। और कई लोग बैठे बैठे पता ही नहीं चलता, अरे अभी तो बैठा हुआ था, बात करते करते पता ही नहीं चलता, कोई कष्ट ही नहीं होता, सोया है तो सोया ही रह गया। तो मरते समय पर कष्ट किसको होता है? जिसने कभी भगवान की भक्ति नहीं की है, कभी पूजन नहीं किया है, जिसने हमेशा दिखावा किया है, पाखंड किया है। कई लोग दिखावे के लिए पूजा करते हैं, दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, भाई मोहल्ले में पता चलना चाहिए कि भक्त है। परंतु कई लोग क्या है, समर्पण भाव, भगवान के प्रति समर्पण रहता है। तन से भी समर्पित, मन से भी समर्पित, धन से भी समर्पित, उठते बैठते खाते पीते जो भी आप कार्य कर रहे हैं हर समय भगवान का ही ध्यान है, भगवान का ही चिंतन है। तो ऐसे लोगों को जो है मरते समय कोई कष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर मृत्युलोक है। तो नारद जी कह रहे मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पश्यन्ते पाप कर्म भी। मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ और सब अपने अपने पापों से दुखी हैं। तो प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे जीवों का दुख दूर हो, कैसे जीवों का कष्ट दूर हो।
कैसे वो प्रसन्नता पूर्वक समस्त मनोकामनाओं को भोग करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हो। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि साधु पृष्ठम तया वत्सा लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहा तत्क्षणुस्वं वदामि ते। नारद जी, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुमसे बताता हूँ कि व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मृत्यु च दुर्लभम। ऐसा पूजन, ऐसा व्रत बता रहा हूँ जो अभी तक किसी को भी नहीं पता है। स्वर्गे मृत्यु च दुर्लभम, स्वर्ग में भी दुर्लभ है और मृत्यु लोक में भी दुर्लभ, अभी तक किसी को पता ही नहीं है। कौन सा व्रत है कि सत्यनारायणस्तेवं व्रतं सम्यग् विधानता कृत्वा सद्यो सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षं वाप्नुयात्। मुझे कोई राम के नाम से जानते हैं, कोई कृष्ण के नाम से, कोई दत्तात्रेय के नाम से, कोई परशुराम, कोई नरसिंह, कोई वामन, अनेकों रूपों से लोग मुझे जानते हैं, परंतु मेरा एक रूप सत्य रूप भी है जिसे अभी तक कोई नहीं जानता है। यदि मेरे सत्य रूप को जान करके, मान करके, सत्य रूप का मेरा पूजन करके, मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा भावना रख करके, मेरे को समर्पित हो करके मेरी भक्ति कोई करे, मेरी पूजा कोई करे, तो मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। बोले सत्यनारायण भगवान की। नारद जी ने कहा किम फलम किम विधानम च कृतम के नेव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तराद्रोही कदा कार्यमित तद्व्रतम। आपने जो व्रत पूजन बताया है, इसको करने का क्या विधान है और सबसे पहले किसने किया है, ये सब हमें बताओ भाई। जब लोगों को पता चलेगा कि किसी को फायदा हुआ है इस पूजन से, तभी ना कोई इस पूजन को करेगा। आजकल क्या है, चमत्कार को ही नमस्कार है, जहाँ फायदा होता है लोग वहीं भागते हैं। है, होता है नहीं होता, तो कैसे विश्वास हो लोगों को कि किसी को फायदा मिला कि नहीं मिला, किसने पहले किया, आप ये सब बताओ। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजया प्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितम। का ये जो पूजन है ये सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, सर्वत्र विजय को प्रदान करने वाला है, विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाला है, कारोबार को बढ़ाने वाला है, संतान को देने वाला है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिस किसी दिन भी, है ना, कोई एक दिन निश्चित नहीं है कि इसी दिन आप ये पूजा करो। यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। यस्मिन् कस्मिन् दिने मतलब जिस किसी दिन भी श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाए तो सुंदर ब्राह्मण को बुला करके पूजन के लिए नैवेद्य इकट्ठा करके, नैवेद्य में क्या क्या होना चाहिए, रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमश्च चूर्णकम आभावे साल चूर्णम वा शर्करा वा गुड़स्तथा सपादम सर्व भक्ष्यामि। दूध दही घी शहद शर्करा, ये जो भी आपने यहाँ पर चढ़ाया है, यहाँ पर अर्पण किया है, ये सारा सामग्री इकट्ठा करना है और सुंदर भगवान की कथाओं को सुनना है, सुंदर कीर्तन करना है। प्रसादम भक्षेत भक्त्या नृत्य गीतादिकम रचेत। प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत कीर्तन करके हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं कि भाई अग्रवाल जी के यहीं ठहर जाओ। गच्छेत तथा स्वगृहम गच्छेत, फिर उसके बाद अपने घर को जाना है। एवं कृते मनुष्याणाम वांछितार्थ सिद्धिदेर भवेत विशेषता कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले। तो ऐसे पूजन करके, कीर्तन करके, कथा सुन के अपने घर को जाएं और हमेशा जो यहाँ पर सुना है उसका स्मरण बनाए रखें और आगे भी लोगों को प्रेरित करें। भैया देखो, आज अग्रवाल जी ने अपने घर पर कथा करवाई है, अगले हफ्ते हम करवाएंगे, अरे अगले हफ्ते आप करवाओ, अरे अगले हफ्ते आप करवाओ, ताकि ये धर्म का जो है प्रचार होता रहे और भक्ति मार्ग पर हम चलते रहे, हमारे बच्चे जो है भगवान को कभी न भूलें। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस लोक में सुख भोग करके भगवान का लोक मिलेगा। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। फूल जो है थाली में इकट्ठा करके उस प्लेट में सब इकट्ठा कर दो। हाँ, और सत्यनारायण यहाँ पर चढ़ा दो चौकी में है और कीर्तन करो भगवान का। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री
परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन जीवन धन राधा 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 जीवन रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी संतों की प्यारी राधा 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 संतों की हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा थोड़ा फूल सबको दे दो तोड़ करके। दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। पहले अध्याय में आप लोगों ने क्या सुना कि भगवान ने कहा है कि सत्य नारायण का पूजन करो, सत्य ही नारायण है, ये मन में संकल्प लेकर के भगवान की लीला कथाओं को सुनो। तो दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कह रहे हैं अथान्यत् प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रोति निर्धना क्षुत्रेभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्म्या भूतिले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय भगवान भक्त प्रिय। सबसे पहले इस पूजन को किसने किया उसके बारे में सुनो। काशी नामक नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जो कि बहुत गरीब थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के काशी नगरी में घूमा करते थे। एक दिन भक्तों को प्रेम करने वाले भगवान नारायण के मन में दया आई। एक बूढ़ा ब्राह्मण बन करके पूछा कि पंडित जी आप दुखी होकर के क्यों घूम रहे हो? तो उस दुखी ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वे भ्रमे मही उपायम यदि जानासि कृपया कथियो प्रभो। प्रभु मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगता हूँ पर कोई भिक्षा भी नहीं देता है। यदि आप गरीबी को मिटाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बता दो। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहते हैं कि सत्य नारायणो विष्णु वांछितार्था फलप्रद तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व कृतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्व दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानव। भगवान क्या कह रहे हैं कि सत्यनारायणो विष्णु, सत्यनारायण भगवान विष्णु वांछितार्थ फलप्रद समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तस्य त्वं पूजनम विप्रः कुरुष्व प्रथमोत्तमम। सत्य ही नारायण है। इस संकल्प को धारण करके क्या करो तुम? बोलो पूजन करो। तस्य त्वं पूजनम। लोग कहते हैं ना क्या किया इन लोगों ने? व्यापारी ने क्या किया, तुंगध्वज ने क्या किया, लीलावती कलावती ने क्या किया, पंडित जी ने क्या किया, लकड़हारे ने। भगवान ने स्पष्ट यहाँ पर कहा है सत्यनारायण व्रत कथा के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में तस्य त्वं पूजनम, भगवान का पूजन करो। इस पूजन से क्या होगा? यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानव। सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और भगवान का लोक मिलेगा। बोले सत्यनारायण भगवान की। यह कह करके भगवान अंतरित हो गए। पंडित जी ने संकल्प कर दिया मन में कि आज मुझे जो भी पैसा मिलेगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा। भिक्षा के लिए निकले पड़े। और महाराज कई दिनों से कुछ भिक्षा नहीं मिल रही थी, आज इतना सारा धन मिल गया, इतना सारा धन मिल गया। कभी कभी भगवान की कृपा जब होती है और
और महाराज जजमान खुश हो जाए तो महाराज इतना दक्षिणा दे देता, उम्मीद भी नहीं होता। और कभी कभी पंडित जी महाराज जो है 5 घंटा 6 घंटा मेहनत करते हैं, लिफाफे के अंदर महाराज जो है 11 रुपए मिल जाते हैं। और कभी कभी महाराज 5 मिनट पूजन किया और लिफाफे के अंदर 11,000 रुपये मिल जाते हैं। तो भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसे हो जाती है। तो पंडित जी को रोज जो है कुछ नहीं मिल रहा था और आज इतना मिल गया। पंडित जी ने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, मैंने संकल्प किया था तो भगवान ने चमत्कार किया। तो जो भी पैसा मिला उससे क्या किया पंडित जी ने, पूजन की सामग्री इकट्ठा कर दी। यो सारी सामग्री इकट्ठा करने के बाद घर आए, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाया और भगवान का पूजन किया। भगवान का पूजन करने के बाद कीर्तन किया, सबको प्रसाद दिया और सब अपने अपने घरों को चले गए। पंडित जी रोज भगवान का इसी प्रकार से पूजन करने लगे और उस पूजन के प्रभाव से क्या हुआ, जजमान की जो है लोगों का आना, जजमानों का आना शुरू हो गया। कोई हाथ दिखाने आ रहा, कोई जन्मपत्री दिखाने आ रहा, कोई सत्यनारायण की कथा करवाने आ रहा है, कोई अभिषेक कराने का आ रहा है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने आ रहा है, कोई भागवत। तो हमारा लोगों की लाइन लग गई। जब लाइन लगेगी जजमानों की तो हमारा दक्षिणा भी बढ़िया आएगी, दक्षिणा बढ़िया आएगी तो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अपने आप ही हो जाएंगे। तो पंडित जी का नाम पूरे महाराज जो है भारत में हो गया और इतना नाम हो गया कि आज कथा में हम सुन रहे हैं। तो इतना ज्यादा सर्व संपन्न हो गए और भगवान की कृपा से भगवान के लोग चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि पंडित जी के ऊपर तो भगवान की कृपा हुई, बहुत अच्छी बात है, पर पंडित जी से सुन करके और किसके ऊपर कृपा हुई ये भी तो बताओ। मैं कहा वहीं पर एक दिन पंडित जी पूजन कर रहे थे तो एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आ गया। उसने देखा पूजन चल रहा है, पूजन देख करके चरणामृत प्रसाद खा करके पूछ लिया, पंडित जी पूजन आप किसका कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? पंडित जी ने बताया, अरे भाई लकड़हारे, आज जो कुछ भी तुम मेरे पास देख रहे हो इसी पूजन का प्रभाव है। तो लकड़हारे ने कहा कि मैं भी भगवान का पूजन करूंगा, मुझे भी इस पूजन के बारे में विधान बताओ। तो लकड़हारे को पूरा पूजन का विधान पंडित जी ने बताया। तो लकड़हारे ने संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो पैसा मुझे मिलेगा उसी से मैं क्या करूंगा, भगवान का पूजन करूंगा। और जो लकड़ियां महाराज 1 महीने से नहीं बिक रही थी उसकी, आज उसकी लकड़ियां महाराज दुगने मूल्य में बिक गई। तो भगवान का अद्भुत चमत्कार। पूरा का पूरा पूजन सामग्री इकट्ठा करके घर आया, पंडित जी को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया और विधि विधान के साथ पूजन किया, सबको प्रसाद बांटा, सबने कीर्तन किया। लकड़हारा महाराज जो है धीरे धीरे इस पूजन के प्रभाव से धन संपदा से संपन्न हो गया और बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। महाराज जो है बहुत बड़ा उसका लकड़ी का कारोबार बन गया और इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के लोक को चले गया। यदि स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 2य अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सभी पुष्प जो है इकट्ठा करें और भगवान का नाम संकीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय और राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय सरस्वती तेरे वेणी की जय जय सरस्वती गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय
सरस्वती हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। दूसरे अध्याय में आप लोगों ने श्रवण किया कि पंडित जी ने भगवान का पूजन किया, लकड़हारे ने भगवान का पूजन किया, भगवान की कृपा से धन संपदा हो गई, इस लोक में सुख भोग करके भगवान के लोक चले गए। कहा आगे किसने भगवान का पूजन किया, आप ये हमें बताओ। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं पुनर्ग्रह प्रवक्ष्यामि सुनुद्वम मुनिसत्तमा पुराचोल कौमुखो नाम नृपस्यासीन महामति जितेन्द्रिय सत्यवादी यो देवालयं प्रतिदिने दिने धर्म दत्वा द्विजान संतोषयत् सुधी। कहा कि उल्कामुख नामक राजा एक दिन गंगा जी के तट पर बैठ करके भगवान का पूजन कर रहा था। वहीं पर एक साधु नामक व्यापारी आ गया और उस व्यापारी ने पूछा कि राजन आप ये सब क्या कर रहे हो। राजा ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं भगवान नारायण का पूजन कर रहा हूँ। का मेरी भी संतान नहीं है, इस पूजन का विधान आप मुझे बता दो, मुझे विश्वास है कि मुझे अवश्य संतान होगी। पूरा विधान जान करके व्यापारी अपने घर आया और अपनी पत्नी को इस व्रत के बारे में, पूजन के बारे में बताया। और लीलावती ने इस पूजन के बारे में जब सुना तो कहा कि हम भी ये पूजन करेंगे। तब हम ये पूजन करेंगे कब, जब हमारी संतान हो जाएगी। और प्रभु की कृपा से लीलावती क्या हो गई, गर्भवती हो गई। और एक दिन सुंदर समय आया, एक कन्या को जन्म दिया, जिस कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। लीलावती ने कहा स्वामी आपने पूजन करने को कहा था, पूजन क्यों नहीं करते हो। कहा जब हमारी कन्या का विवाह होगा तब पूजन करेंगे। कन्या का विवाह हो गया पर पूजन नहीं किया। तो कई बार हम लोग भी क्या कहते हैं कि अरे भगवान हमारी ये बात सुन ले, मनोकामना पूरी कर दे तो हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे, हम भी कथा करवाएंगे, हम भी हवन करवाएंगे, हम भी जो है ऐसा काम करवाएंगे सुंदरकांड। तो भगवान सुन तो लेता है, मनोकामना भी पूरी हो जाती है, पर हम जो है नहीं करते हैं। कई लोग तो भूल जाते हैं, कहीं लापरवाही कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, भगवान नाराज हो जाते हैं। दैविक दोष जिसे कहते हैं, देव दोष। तो भगवान से झूठ बोलने के कारण जीवन में देव दोष लगता है। एक होता देव दोष, एक होता पितृ दोष, एक होता ग्रह दोष। जब हम ग्रहों का पूजन नहीं करते हैं तो ग्रह दोष लगता है, देवताओं का पूजन नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं देवताओं से, देव दोष लगता है। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं करते तो पितृ दोष लगता है। तो यहाँ पर देवता नाराज हो जाते हैं। भगवान नारायण नाराज हो गए। अपने दामाद के साथ एक दिन व्यापारी व्यापार करने के लिए चंद्रकेतु नामक राजा के नगर में गया। राजा के पैसे को चुरा करके, धन को चुरा करके चोर भागे भागे वहीं पर धन छुपा करके भाग गए, क्योंकि पीछे से सिपाही आ रहे थे जहाँ पर दोनों व्यापारी ठहरे हुए थे। चोर तो भाग गए, सिपाहियों ने तलाशी ली तो पैसा मिल गया। तो ससुर दामाद को ही चोर समझ करके बांध करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। इनका सारा धन राजा ने छीन लिया, धन को राजकोष में जमा कर दिया, बंदी गृह में डाल दिया। इनकी किसी ने बात ही नहीं सुनी। लीलावती कलावती के शरीर में भी रोग हो गए, घर का सारा धन खत्म हो गया। एक दिन कलावती किसी भक्त के यहाँ पर पहुँच गई, पूजन देखा, घर आई। माँ ने कहा कहाँ थी। कहा माँ मैंने पूजन देखा है जो मनोकामना को पूर्ण करता है। लीलावती ने कहा बेटी तुम्हारे पिता ने भी पूजन करने को कहा था पर नहीं किया, हो सकता है इसीलिए हमारे जीवन में एक कष्ट आ रहा है। तो माँ बेटी दोनों ने मिल करके भगवान का पूजन किया। भगवान प्रसन्न हो गए। चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में जाकर के कहा कि दोनों व्यापारियों को बंधन मुक्त कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो चंद्रकेतु ने रात में ही सभा बुलवाई, दोनों व्यापारियों को बंधन मुक्त किया। इनका जो धन छीना था उसको दुगना करके दे दिया। कहा जाओ अपने घर जाओ। तो राजा को प्रणाम करके
दोनों व्यापारी जैसे ही चल पड़े। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। बोले सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय में आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से साधु व्यापारी ने झूठ बोला और जीवन में दुख आया। आगे चौथे अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं कि यात्रांत कृतवान साधु मंगलायन पूर्वकाम ब्राह्मणे व्यो धर्म दत्वा तदातु नगरम ययो। जैसे ही व्यापारी नाव में सवार हुआ अपने दामाद के साथ, जैसे ही जाने लगा तो भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए, अभी भी मेरे प्रति भरोसा है कि नहीं है। तो एक भिक्षुक का रूप धारण करके, दंडी स्वामी का रूप धारण करके भगवान आगे भिक्षाम देहि। अरे व्यापारी क्या है तुम्हारे नाव में? वो धन का भी मद होता, अहंकार नशा है ना। आपने देखा होगा अधिक पैसा होने के बाद जो धनी होते हैं वे छोटे लोगों को पूछते तक नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार करोड़पति बन जाए और कोई रिश्तेदार गरीब रह जाए तो धन का नशा अगर चढ़ जाता है तो अमीर रिश्तेदार गरीब को तो पूछता ही नहीं है, यहाँ तक कि पहचानता भी नहीं है। अरे हम नहीं जानते उसे कौन है, तो धन का नशा ही तो है। तो व्यापारी को भी नशा चढ़ गया धन का। अरे कैसे पूछ रहे हो, रुपया पैसा चाहिए? मेरी नाव में तो घास फूस है। भगवान ने कहा जैसा तूने कहा ऐसे ही हो। जाकर के पेड़ के नीचे भगवान बैठ गए, भिक्षुक बन करके आए हुए थे। अब जैसे नाव चला करके आगे जा रहे थे तो पहले तो नाव डूबी हुई थी क्योंकि भारी थी, पैसा था उसमें, हीरे जवाहरात था। अब घास फूस जैसे ही बन गया तो महाराज तुरंत क्या हुआ, तुरंत क्या हुआ, घास फूस जब बना तो नाव जल में ऊपर उठ गई। बक्सा खोला तो हीरे जवाहरात की जगह क्या मिला, घास फूस मिल गया। तो घबरा करके जो है बेहोश हो गया। कईयों को तो हार्ट अटैक आ जाता है। अगर महाराज करोड़पति का जो है पैसा अगर कहीं खर्च हो जाए, कोई लूट करके ले जाए तो महाराज एकदम से करोड़पति से रोड़पति बन जाए तो कईयों को अटैक आ जाता है। वो दुख जो है सहन नहीं कर पाता। तो क्या हो गया, व्यापारी बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया तो जब होश आया तो दामाद ने समझाया, अरे जिन साधु व्यापारी का अपमान हमने किया उनकी ही शरण में चलो। तो दोनों ससुर दामाद आकर के प्रणाम किए तो भगवान बोले कि तुम मेरी पूजा से भटके हुए हो, तुम बार बार मेरी पूजा करने को कहते पर करते नहीं हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये दुख आ रहा है, संकट आ रहा है। यदि तुम मुझे सत्य मान करके मेरा पूजन करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह कह करके भगवान अंतरित हो गए। ससुर दामाद ने वहीं पर बारंबार क्षमा मांग करके भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया, क्षमा मांगी। नाव में जब आए तो देखा तो घास फूस की जगह हीरे जवाहरात। बोले सत्यनारायण भगवान की। अद्भुत चमत्कार भगवान का देखा। संकल्प किया कि अब हम भगवान से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। नाव को चला करके गांव के किनारे जब पहुंचे तो व्यापारी ने अपने दामाद से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं व्यवस्था करता हूं घर जाने की। और अपने आप नाव से नीचे उतरा, सेवकों से कहा घर जाओ, जाकर के कहो कि हम आए हैं। लीलावती कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। जैसे ही सेवक ने कहा कि साधु व्यापारी अपने दामाद के साथ आए हैं,
लीलावती ने अपनी बेटी कलावती से कहा, बेटी तुम पूजन संपन्न करके आओ, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पति को लेने के लिए, तुम्हारे पिता को लेने के लिए। अब जैसे ही कलावती ने सुना है कि मेरे पति आ गए और मेरे पिता भी आ गए, तो प्रसन्नता के मारे प्रसाद को ही छोड़ दिया। जैसे ही चली तो भगवान को लगा कि आज इसने मेरा प्रसाद का अपमान किया, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, तो प्रसाद की महिमा बनी रहनी चाहिए। इसके लिए भक्त प्रभु ने लीला की, इसका पति जो है जल में डूब गया नाव से। और महाराज कलावती जब पहुंची, पूरा गांव जब इकट्ठा हो गया, सब रो रहे थे। व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ऐसा क्यों हो गया? तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, यदि घर जा कर के मेरा प्रसाद खा करके आए तो इसको इसका पति मिल जाएगा, तुमको तुम्हारा धन मिल जाएगा। कलावती भागी भागी गई, और भागी भागी जब गई तो महाराज जो है प्रसाद खाया, चरणामृत खाया, और वापस आई तो देखा तो नाव जो है जल में ऊपर आ गई। बोले सत्यनारायण भगवान की। भगवान का अद्भुत चमत्कार। सभी गांव वालों ने संकल्प किया कि भाई रोज तो हमारे पास समय नहीं है पूजन करने का, पर हम एक काम करते हैं, महीने में 2 दिन जो है समय निकाल लेंगे, एक दिन पूर्णमासी के दिन, एक दिन संक्रांति के दिन। तो सभी व्यापारियों ने क्या किया, 2 दिन की छुट्टी करनी प्रारंभ कर दी, और जिस दिन छुट्टी होती उस दिन आज किसी के घर, कल किसी के घर, परसों किसी के घर, ऐसे भगवान का पूजन करते, सत्यनारायण कथा सुनते, भगवान की कथाओं को सुनते, कीर्तन करते, प्रसाद खाते, चरणामृत पीते और अपने अपने घरों को जाते। तो ये नियम उनका बन गया, और इस नियम को बनाते हुए सब के सब धन संपदा से संपन्न और भगवान के लोक को चले गए। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार, हो लागे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां हाँ रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार, ओ लागे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार, ओ तेरा किसने किया। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं,
हाँ बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नचाता रहूं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया हो लागे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय, चौथे अध्याय में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से प्रसाद को छोड़ने के कारण कलावती के जीवन में दुख आया। भगवान का प्रसाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान का प्रसाद इतना भी ज्यादा नहीं मांगना चाहिए कि आगे जो है औरों को कम पड़ जाए। हाँ, कई लोग होते हैं इधर भी मांगा और दूसरे हाथ से भी, ऐसा भी नहीं हो, सबको मिलना चाहिए प्रसाद, ठीक है। और दूसरा, कभी भी हमारे दरवाजे पर कोई आए तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान ने दिया है तो दो, और नहीं दिया है तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो, भैया आज नहीं है, जब होगा तो जरूर दूंगा। न जाने नारायण किस रूप में हमारे दरवाजे पर आ जाए। आगे 5वें अध्याय में भी प्रसाद की महिमा का वर्णन किया गया है। 5 अध्यायों में ये कथा यहाँ पर कही गई है। अथान्यच् प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्प्रजा प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापश एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। एक तुंगध्वज नामक राजा है, रथ पर सवार होकर के जंगल में जाता है और देखता है कि गोप बालक भगवान का पूजन कर रहे हैं। अहंकार के कारण कि मैं राजा हूं, ना तो प्रणाम किया और ना ही प्रसाद ग्रहण किया। तो भगवान ने कहा इतना ज्यादा अहंकार इसको, इसका अहंकार तो नष्ट करना ही पड़ेगा। और वहीं पर जब ये घर पहुंचा तो इसके 100 पुत्र थे, सबके सब मरे पड़े हैं, मृतक अवस्था में हैं। बहुत रोया, बहुत दुख हुआ। ध्यान आया कि मैंने भगवान का प्रसाद छोड़ा है, हो सकता है इसलिए ये दुख आया हो। वापस आया, गोप बालकों से क्षमा मांगी, भगवान के चरणों में क्षमा मांगी और भगवान से क्षमा मांग करके पूजन करके प्रसाद चरणामृत ग्रहण करके जब घर आया तो बच्चे सारे खेल कूद रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अद्भुत चमत्कार देख करके इसने संकल्प किया कि मैं रोज भगवान का पूजन करूंगा, पहले भगवान का पूजन करूंगा और उसके बाद और काम करूंगा। आज भी बहुत सारे लोगों का नियम होता है, जब तक पूजन नहीं करते तब तक पानी तक नहीं पीते हैं, पहले पूजन करेंगे फिर चाय पानी होगा। इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के लोक को चले गया। य इदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभम शृणोति च कथा पुण्यम भक्ति युक्ता फलप्रदम। जो भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करता है या कहीं पर पूजन हो रहा हो तो बैठ करके पूजन का दर्शन करता है और इस कथा को सुनता है, भगवान का कीर्तन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान नारायण पूर्ण कर देते हैं। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, आयु आरोग्य की वृद्धि होती है, बच्चों को उत्तम विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है, कारोबार आगे बढ़ता है, हर जगह सफलता ही सफलता मिलती है। भगवान नारायण ही अनेकों रूपों को धारण करने वाले, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध स्वरूपा हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा।
तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही परशुराम है, वही दत्तात्रेय है, वही कच्छप है तो वही मत्स्य है। नाना रूप उसने धारण कर रखे हैं, तो वही इस कलिकाल में सत्य के रूप में है। तो जो भगवान के इन रूपों का पूजन करता है, भगवान उसके इस लोक को भी और परलोक को भी सुधार देते हैं। सतानंद नामक जो ब्राह्मण है, वे सुदामा नामक ब्राह्मण अगले जन्म में होते हैं। श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गोहराज हुआ, राम जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त होता है। उल्कामुख नामक राजा जो है, राजा दशरथ हुआ, श्री रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सत्यवादी साधु व्यापारी मनोध्वज राजा हुआ, अपना ही शरीर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनो हुए, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा करके वैकुंठ को चले गए। आज आप लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हो और हमारा अग्रवाल परिवार अपने बालक के जन्मदिन के पावन अवसर पर इस कथा का आयोजन कर रहा है। सबसे पहले पूरे परिवार को बालक के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने इस पूजन को किया है, इस पूजन के प्रभाव से आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य का वृद्धि हो, बालक निरोग हो, सद्बुद्धि सद्विचार सद्भाव आए, खूब पढ़ लिख करके आपका नाम रोशन, आपके कुल का नाम रोशन करे। यही आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ, बालक को देता हूँ। आप सभी लोगों ने यहाँ पर आकर के कथा का श्रवण किया है। जिसकी जो मनोकामना है, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। और आप भी अपने घरों पर इस कथा का आयोजन समय समय पर अवश्य कराते रहो, ताकि इस कथा के माध्यम से आपका घर शुद्ध और पवित्र बना रहे, एक देवालय के रूप में बना रहे। क्योंकि जिस घर में भगवान का पूजन होता है, भगवान की लीला कथाओं का आयोजन होता है, उस घर में हमेशा भगवान का वास होता है। तो इसलिए समय समय पर आप लोग अपने घरों में ऐसे लीला कथाओं का आयोजन कराते रहें, कथा कीर्तन कराते रहें, सुंदरकांड का पाठ कराते रहें, भजन संध्या कराते रहें, हवन कराते रहें। और ऐसे सुंदर सुंदर आयोजनों से धर्म का प्रचार होगा और बच्चों को जानकारी होगी कि कैसे भगवान का पूजन अर्चन करना है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। यदि स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय श्री हरि। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बांके बिहारी लाल की।